गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं? बढ़िया। आज मैं तुम्हें एक नई यूनिट स्टार्ट कराने जा रही हूँ, यूनिट थर्ड। क्योंकि शोभन सर और मैं दोनों इस पेपर को पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी कुछ सिलेबस तुम्हारा यूनिट सेकंड में से कंप्लीट हो गया है। जो तुम्हें लगता है कि दोबारा रिवीजन करना है, मैं सब यूनिट कंप्लीट कराने के बाद उसको फिर से दोबारा से रिपीट करा दूंगी। ठीक है? तो जो हमारी यूनिट थर्ड है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक। लेकिन हमें उसे वैसे नहीं पढ़ना है, अभी मैं बताऊंगी। यूनिट थर्ड है हमारे विवाह से रिलेटेड, परिवार, विवाह, नातेदारी व्यवस्था। समाजशास्त्र में परिवार, विवाह और नातेदारी यानी मैरिज, फैमिली एंड किनशिप सिस्टम को हम सिस्टमैटिकली और सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, यानी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से। पीछे मैंने विवाह लिखा है, तो शादी का कार्ड सबके घर पे आता ही रहता है। घर में शादियां होती रहती हैं, सब जानते हो शादी क्या होती है ना? विवाह। मौज मस्ती भी करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसी को हम आज समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से पढ़ेंगे। हिंदू विवाह आप सब नो डाउट भली भांति परिचित है, लेकिन समाजशास्त्र में एक विषय के रूप में और इसका समाजशास्त्र के संदर्भ में क्या महत्व है, विवाह के क्या उद्देश्य होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। खास कर में अगर हम विवाह को देखें, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, क्रिश्चियन विवाह, सिख विवाह, जनजातीय विवाह, इनका क्या महत्व है, सबकी रीतियां कैसी है, क्या सेम है या अलग अलग है, सबके उद्देश्य कैसे हैं, सेम है या अलग अलग है। तो इनको बहुत विस्तार से जानेंगे और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अभी अभी तुमसे पूछा विवाह के बारे में, आप सब जानते हो शादियां क्या होती है, विवाह, मैरिज। बताओ अपने अपने शब्दों में, बताओ किस रूप में जानते हो शादी को। सोफिया? शादी एक दूसरे से परिवार का जो संबंध होता है वो। बहुत अच्छा बताया इसने। और तुम भी बताओ किस वे में देखते हो? मौज मस्ती, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना है भाई, ये भी तो होता है, पार्टी तो होती है शादी में। और देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं इसको शुरू करूंगी। हमने संस्कार पढ़े थे, हमने सुना था कि संस्कार 16 होते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म में। मुस्लिम धर्म में यदि हम संस्कारों की बात करें तो 5 से 6 संस्कार होते हैं, चिल्ला, अकीका, बिस्मिल्लाह, निकाह, मैयत, इस तरीके से। और मैंने इन्हें सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बेटा किताबों से पढ़ा है। वहीं से मैंने संस्कार सर ने बोला मैंने पढ़ा दिए हैं, शोभन सर ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा पढ़ाऊंगी जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें जानना चाहिए। ठीक है? आज मैं संस्कार से हल्का सा इसलिए शुरू करूंगी क्योंकि विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। जैसे अभी मैंने मुस्लिम विवाह के कुछ संस्कार बताए, जैसे हिंदू धर्म में मनुस्मृति में 16 संस्कार बताए गए हैं, उसमें से एक संस्कार है विवाह। ठीक है? कल जब मैं ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ा रही थी तो मैंने कौन से संस्कार की बात की थी? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही मेमोराइज है। मैंने बताया था उपनयन संस्कार। ठीक है? हमारे मनुस्मृति के अनुसार 16 संस्कार होते हैं, जैसे गर्भाधान, पुष्पन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णछेदन, उपनयन, विद्यारंभ, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह। एक 15वें नंबर पे आता है संस्कार, जो है क्या है? विवाह। और अंतिम संस्कार आता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब ऐसा संस्कार जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो मरने के बाद, और ये कंपटीशन का एक क्वेश्चन भी है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कौन जीवित व्यक्तियों से संबंधित संस्कार है। ठीक है? तो अंत्येष्टि एक ऐसा संस्कार है जो जीवित व्यक्ति से संबंधित नहीं है। जैसे मैंने मैयत बोला, ठीक है, वो जीवित व्यक्ति से संबंधित नहीं है, वो किससे संबंधित है? मृत व्यक्ति के लिए जब संस्कार आयोजित किया जाता है उसे अंत्येष्टि हिंदू धर्म में बोला जाता है और मैयत बोला जाता है मुस्लिम धर्म में। 15वें नंबर पे हिंदू धर्म में एक संस्कार आता है जिसका नाम है विवाह। विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। ऐसा माना जाता है विवाह जो है
स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। पारिवारिक, ऐसा माना जाता है परिवार में एक व्यक्ति और पुरुष का प्रवेश करता है विवाह संस्कार के माध्यम से। जब विवाह संस्कार आयोजित होता है तो वो परिवार में प्रवेश माने जाते हैं। अक्सर तुम देखो, मेमोराइज करो, अभी मैंने तुम सब से बोला, तुम सब लोग शादियों में जाते हो, बहुत सारे रीति रिवाज देखते हो, ठीक है। अक्सर मैंने कई बार धारा पूजन, जब लड़की शादी करके आती है तो क्या पूजा जाता है? धारा पूजन, ठीक है। धारा पूजन की जरा कोई मुझे विधि बताओ तुम में से, क्या होता है उसमें? हाँ, कहां से? धारा से पानी लाता है। कौन लाता है? लड़का? दुल्हन लाती है। अच्छा, क्यों लाती है? हैं, बोलो बोलो। देखिए, बिल्कुल तुम सब जानते हो, धारा पूजन एक रीति रिवाज है। जब नवविवाहित शादी करके घर में आ जाती है तो वो धारा पे जाती है, धारा से बंटे में पानी भरती है, घर में लाती है, सबको उस पानी को पिलाती है, ठीक है। एक तरह से विवाह की एक रीति है। इसी प्रकार किचन में जब वो जाती है तो सबसे पहले मीठा बनाती है, इसलिए कि सब कुछ मीठा मीठा रहे, जीवन में मिठास घुली रहे, ठीक है। तो ये रीति रिवाज ऐसे नहीं बने हैं, इनके पीछे धार्मिक महत्व है। और विवाह एक संस्कार है, इसका भी बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। हमारे हिंदू समाज, जब मुस्लिम समाज, कितने भी समाज देखें, उसमें कुछ रिश्तों को विवाह के उपरांत ही अनुमति दी गई है। विवाह के उपरांत ही हमारे नातेदारी में बदलाव आ जाता है। कैसे आता है? एक लड़की बहू बन जाती है, बहू बन जाती है तो सास ससुर, देवर जेठानी, ठीक है, ननंद भौजाई, ये जो रिश्ते बनते हैं ये विवाह के उपरांत बनते हैं। क्या बचपन में किसी लड़की की तुमने को बहू कहते देखा है? नहीं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो नव विवाहित बहू या विवाहिता, बहुत सारे शब्दों में उनको संबोधित किया जाता है। तो कहने का मतलब, विवाह एक धार्मिक संस्कार है और इसका धार्मिक महत्व है, ठीक है। और स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने का ये संस्कार भी है और इसका धार्मिक महत्व भी है विवाह का। और प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय समाज में विवाह की प्रथा चली आ रही है। और आज की तारीख में देखें, भले ही कोर्ट मैरिज, बहुत सारी मैरिज अस्तित्व में आ गई, लेकिन विवाह का स्वरूप बदला नहीं है और रिश्ते और जड़ें और गहरी हो गई है। लोग बहुत अच्छे से, और जैसे आप देखते हैं फोटोग्राफी, वीडियो, सोशल मीडिया, विवाह को और हाईलाइट कर दिया गया, सारे रीति रिवाजों को और बदल दिया गया। रिसेंटली मैं अपनी सिस्टर की मैरिज में पंजाब गई थी, चंडीगढ़। वहाँ की मैरिज मुझे बहुत पसंद है। वहाँ बहुत ज़्यादा उमंग और उत्साह के साथ विवाह होते हैं। तो वहाँ भी पूरी रीति रिवाजों को 4 दिन में, पहले वनडे मैरिज होती थी, अब उसे बाइफरकेट कर दिया गया, खूब सारे दिनों में, अलग अलग दिन, अलग अलग रीति रिवाज। तो विवाह एक धार्मिक संस्कार है। इस संस्कार में क्या होता है? स्त्री पुरुष के संबंधों को मान्यता दी जाती है, परिवार में प्रवेश करने की मान्यता दी जाती है। एक व्यक्ति को, एक लड़की को स्वीकार किया जाता है अपने नए परिवार के रूप में, ठीक है। वहां से बहुत संबंधों को, नातेदारी का स्वरूप बदल जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, दोनों के लिए साली, जीजा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जो नातेदारी की शब्दावलियां हैं और विस्तारित रूप ले लेती है। तो ये है विवाह। आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह की, हिंदू मैरिज की। हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह, हिंदू मतलब हिंदू धर्म में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। देखिए, बिल्कुल भी रटना मत, आप समझ के लिखना, ध्यान से समझना आप लोग। हिंदू धर्म में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, 15वें नंबर पे मनुस्मृति में एक संस्कार आता है जिसका नाम है विवाह। तो हिंदू धर्म में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है और ऐसा माना जाता है, विवाह के 3 परम उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं? पहला धर्म, दूसरा प्रजा, तीसरा रति। बहुत ध्यान देना, और बिल्कुल कुछ भी रटने का नहीं है, ये तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा। हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए।
तो आज ही अपने दिमाग में बिठा लो, हिंदू विवाह के 3 परम उद्देश्य हैं, धर्म, प्रजा और रति। लिखने को तो मैंने 5 तक लिख डाले हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। धर्म, पहला मैंने लिखा धार्मिक कर्तव्यों का पालन। हिंदू धर्म में विवाह क्यों किया जाता है? सबसे पहला उसका महत्व है धार्मिक महत्व। ऐसा माना जाता है जो हमारी पीढ़ी होती है, हम कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली जा रही है, हम कहते हैं घर के वंशज, ठीक है, घर के वंशज है, हमारी घर जो है, हमारे जो परिवार है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। और वो पीढ़ी कैसे बनती है? जब विवाह होता है, ठीक है, विवाह के बाद जो संतानें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, संतानें उत्पन्न होने के बाद वो परंपरा, जब लड़के की शादी होगी, बहू आएगी, फिर बच्चे होंगे, तो ये क्या होगा? परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती रहेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा है इसमें शिवम, आज तेरा ध्यान लग नहीं रहा है क्लास में ना, ऐसा लग रहा है ध्यान नहीं है, बिल्कुल सीरियस बैठ और बहुत ध्यान से पढ़ बेटा, ठीक है। धार्मिक महत्व मैंने विवाह का बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिए और मेमोराइज करिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पिंडदान, ठीक है, पिंडदान होता है। कब होता है? जब व्यक्ति मर जाता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो अंत्येष्टि होती है, लास्ट संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार आयोजित किया जाता है। और कहा जाता है एक पुत्र अपने पिता को मुखाग्नि देता है तो वो अपने ऋणों से ओऋण हो जाता है। तो विवाह पुत्र कब होता है? विवाह के उपरांत। तो विवाह का सबसे पहला उद्देश्य है धार्मिक महत्व। पहले प्राचीन काल में जब स्त्री पुरुष, एक पुरुष अकेले यज्ञ करता था, वो यज्ञ देवताओं को समर्पित नहीं माना जाता था, उसे पूर्ण नहीं माना जाता था। लेकिन जब वो अपनी धर्म पत्नी, धर्म, ध्यान देना मेरे एक एक शब्दों पे, पत्नी को धर्म पत्नी बोला जाता था, धर्म पत्नी के साथ जब वो यज्ञ में बैठता था तब पूर्ण आहुति करता था, तब देवता उस यज्ञ को स्वीकार करते थे, वरना वो अपूर्ण माना जाता था। तो सबसे पहला विवाह का परम उद्देश्य है धार्मिक महत्व, इसलिए धर्म पत्नी शब्द आया है। मैं तुम्हें परंपरागत हिंदू समाज के जो 8 स्वरूप है, ब्रह्म विवाह, देव, आश, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये भी विस्तार से पढ़ाऊंगी, कल पढ़ाऊंगी इनको। लेकिन आपको जानना चाहिए कि एक एक विवाह, उसकी रीति रिवाज के पीछे क्या लॉजिक है। हम पणिग्रहण संस्कार बोलते हैं, पणिग्रहण। पणिग्रहण होता है जब तुमने देखा है फेरे होते हैं, लास्ट में जयमाला के बाद जब नव विवाहित जोड़ा वो उस पर बैठता है हवन के समय, तो पणिग्रहण संस्कार होता है। माता पिता कन्यादान करते हैं। कन्यादान का मतलब, दान तुमने सुना है? दान शब्द सुना है? कहां कहां सुना है पहले ये बताओ। इंटरेक्टिव सेशन मेरी क्लास का होना चाहिए। मंदिर में दान क्या? जैसे हाँ, बहुत से लोग भोजन का दान करते हैं, जैसे भंडारा करते हैं। और कहां सुना है? जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, एक्टिव मोड में बैठो ऐसे करके। हाँ भाई शिवम, आयुष, कपड़े का दान, बिल्कुल। संक्रांति पे, चंद्र ग्रहण वगैरह के समय लोग कपड़ों का दान करते हैं, या अपने बच्चे का जब नया संस्कार होता है, नवजात शिशु आता है, खुशी में सब अपने कपड़े दान में देते हैं। और अनाथ आश्रम में, बिल्कुल सही बताया, अनाथ आश्रम में कई बार हम गरीब बच्चों को कपड़े, किताबें, जूते और खाने का सामान ये सब दान करते हैं। और जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया, कन्यादान। कन्यादान एक इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसा माना जाता है जो दंपत्ति कन्यादान नहीं करते वो सन्यास और वानप्रस्थ आश्रम जो माना जाता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। बहुत से लोगों की जैसे लड़कियां नहीं होती तो वो क्या कहते हैं, दूसरी लड़कियों का कन्यादान करते हैं कि हमारे ऊपर जो ऋण है हम उससे मुक्त हो जाएं। तो कन्यादान, मैंने क्या बताया, विवाह का सबसे परम उद्देश्य है धार्मिक महत्व। उस धार्मिक महत्व में चाहे यज्ञ है, चाहे कन्यादान है, चाहे अपने परिवार का भरण पोषण है, चाहे पुत्र प्राप्ति है, चाहे फिर जितने भी पिंडदान हैं, ये सब हैं, उनकी पूर्ति कैसे होती है? विवाह के माध्यम से। जब कोई विवाह करेगा, संतानें उत्पन्न होगी, तभी तो वो कन्यादान कर पाएगा। पिंडदान, मुखाग्नि, ये सब चीजें जो होती हैं। तो विवाह का, हिंदू विवाह का पहला उद्देश्य क्या है? धर्म।
दूसरा है प्रजा। प्रजा को बोला जाता है पुत्र प्राप्ति। प्रजा का मतलब होता है पुत्र प्राप्ति। ध्यान देना मेरे एक एक शब्द पे। हिंदू विवाह के मैंने 3 उद्देश्य बताए, कौन कौन से? धर्म, रति। ध्यान रखना, इन तीनों शब्दों को बिठा लो, क्योंकि ये मैंने लिखे भले ही है, लेकिन हिंदू विवाह के जो परम उद्देश्य हैं वो 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, धर्म, प्रजा और रति। धर्म मतलब धार्मिक नियमों का पालन करना। प्रजा का मतलब पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति मतलब ऐसा माना जाता है जब विवाह होता है, विवाह का दूसरा परम उद्देश्य है पुत्र प्राप्ति। और पुत्र प्राप्ति किस लिए? ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में पुत्र हमारी परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाएगा। लड़कियां तो विवाह करके दूसरे घर में चली जाती हैं, उनका गोत्र भी बदल जाता है, उनका जैसे हम जाति भी बदल जाती है। विवाह करके लड़की दूसरे घर की हो जाती है, अपने घर की नहीं होती। हालांकि अब ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है ना, बहुत सारे चेंजेस समाज में आ गए हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को अपने पिता माता की मुखाग्नि देते हुए भी देखा है, अपने पिता का संस्कार करते हुए भी देखा है, पिंडदान करते भी देखा है। लेकिन मैं इस समय परंपरागत हिंदू सामाजिक संगठन की बात कर रही हूं। दूसरा इसका महत्व है पुत्र प्राप्ति यानी प्रजा। इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है एक पुत्र ही अपने परिवार की वंश परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे ले जाता है। जब उसका विवाह होगा उसके बच्चे होंगे, फिर विवाह होगा, बच्चे होंगे, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी से परिवार आगे बढ़ता रहेगा। और जिनके पुत्र नहीं होते, ऐसा माना जाता है उनकी पीढ़ी वहीं समाप्त हो जाती है। तो यहाँ सबसे जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है पुत्र प्राप्ति को। ध्यान रखना मेरी बात। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है पुत्र प्राप्ति। और तीसरा स्थान दिया गया है रति को। रति कहते हैं ऐसे संबंधों को मान्यता जिन्हें विवाह से पूर्व मान्यता नहीं दी जाती, उन्हें सबसे निम्न स्थान दिया गया है रति को। सबसे पहले दिया गया है धर्म को, कि हम धर्म का पालन करेंगे, धार्मिक नियमों का पालन करेंगे। और वो कब पालन कर पाएंगे? तुमने देखा होगा बहुत सारी पूजा एक पति पत्नी जोड़े में करते हैं, चाहे कन्यादान हो, ठीक है, बहुत सारे हवन हो, बहुत सारी पूजा हो। तुमने गांव में बहुत सारे धार्मिक रीति रिवाजों से पूजा होती देखी होंगी, तो उसमें जोड़े से बिठाते हैं। जोड़े से इन द सेंस पति पत्नी एक साथ, फिर उनकी संतानें भी होती है तो वो भी साथ में बैठती हैं। तो ऐसा माना जाता है पूरे परिवार के साथ। और कई बार तो बड़े बड़े कुनबे मतलब दादा दादी, उनकी सारी संतानें, उनके बच्चे, विवाहित अविवाहित, सब लोग पूरे वार्षिक पूजा में प्रतिभाग करते हैं। तो इसलिए धर्म का सबसे पहला स्थान है। दूसरा स्थान है पुत्र प्राप्ति का। तीसरे स्थान है ऐसे संबंधों को, यौन संबंध जिसे बोला जाता है, जिसे विवाह से पूर्व अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, और क्या उद्देश्य है हिंदू विवाह के? समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करना। ऐसा माना जाता है एक व्यक्ति समाज के प्रति जो उसके दायित्व होते हैं वो उनको तभी पालन कर पाता है जब वो अपने विवाह संस्कार के द्वारा अपने परिवार को पूर्ण कर लेता है। कैसे? अभी बताती हूं। हमारे यहाँ आतिथ्य सत्कार, स्त्री धर्म, पत्नी धर्म, ये सब बहुत सारे धर्मों की पालन करने की अपेक्षा एक व्यक्ति से की जाती है। ठीक है, तो ये सब कब पूर्ण माना जाता है? मैंने तुम्हें कल क्या पढ़ाए थे? आश्रम व्यवस्था। तो मैंने तुम्हें दूसरा आश्रम कौन सा पढ़ाया था? तेज से बोलो। गृहस्थ आश्रम। वेरी गुड। गृहस्थ आश्रम में मैंने तुम्हें बताया था एक व्यक्ति को सभी सुख भोगने के लिए स्वतंत्र किया गया है, और इवन उसे धन अर्जन करना, धन मतलब पैसे कमाने की भी छूट दी गई है। जबकि ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में इन सभी चीजों से दूर रखा गया है व्यक्ति को। मानोगे ना? कल मैंने विस्तार से पढ़ाया था। तो जो गृहस्थ आश्रम का वो माना जाता है, ऐसा माना जाता है गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति किसी भी कार्य को, यदि अतिथि को खिलाएगा तो पैसे तो चाहिए ना सामान खरीदने के लिए। ठीक है, आतिथ्य सत्कार, स्त्री धर्म, पत्नी धर्म, पुत्री धर्म और पिंडदान, इन सब के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति समाज के प्रति
अपने कर्तव्यों का पालन कब कर सकता है? जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाता है, यानी और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कब होता है? इसके उपरांत। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कैसे होता है व्यक्ति? विवाह के उपरांत। तो विवाह के उपरांत जब एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वो अपने समाज के प्रति कर्तव्यों का भी पालन करता है। कैसे? अतिथियों को खिलाना, कई बार धार्मिक पूजा पाठ के अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन करना, वस्त्र दान करना, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को खूब सारे वस्त्र, या किसी और की शादी है तो उसमें अपना जो उसका हिस्सा होता है या उसके मन में होता है वो तभी अर्पित कर सकता है जब उसके पास हाथ में खुद हो। तो हिंदू विवाह के परम आदेशों में तो 3 प्रमुख माने जाते हैं, धर्म, प्रजा, रति, और उसके अतिरिक्त साथ ही साथ समाज के प्रति जब वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, ये भी हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। साथ ही व्यक्तित्व का विकास, जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, अपने व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति कब कर सकता है? विवाह के उपरांत ही। जब घर में देखो, हम कहते हैं ना, अरे इसमें बचपना है, अभी बच्चों जैसी बातें करता है। जब व्यक्ति शादी कर लेता है उसे पता चलता है कि मुझे खुद ही नहीं खाना है, मुझे अपने बच्चों को भी खिलाना है, मुझे अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना है, उसकी जरूरतों का भी ध्यान रखना है, फिर मुझे घर में आने वाले मेहमानों का भी ध्यान रखना है। तो एक व्यक्तित्व का विकास कब होता है? जब उसका भरा पूरा परिवार होता है। तो इस प्रकार इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी तभी कर पाते। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हें तो पैसे चाहिए, रास्ते में कुछ खाया, मस्ती की, पढ़े लिखे, घर चले गए। आज क्या कि पिताजी ने पूछा, बेटा आज क्या किया? बेटा आज तुमने क्या पढ़ा? ये किया। लेकिन आज यदि तुम शादीशुदा होते, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, बाहर खाने से पहले तुम 10 बार सोचते, अरे मेरा बेटा तो कभी कुछ नहीं खाता बाहर, मेरी पत्नी भी कुछ नहीं खाती, चलो मैं घर पैक करा के ले जाता हूँ, हम सब मिलके खाएंगे। तब हम क्या सोचते हैं? तब हम इंडिविजुअली नहीं सोचते, हमारे सबके बारे में सोचते हैं। अरे चलो मैं अपने लिए कार खरीदनी थी, अरे महंगी कार नहीं खरीदता हूँ, मेरी बच्ची है उसको स्कूटी दिला दूंगा, मेरा क्या है, मैं तो जीवन काट ही लूंगा। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को, 99% पेरेंट्स आज कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तुम सब नहीं समझते। और इस चीज को मैं तुम्हें इस क्लासरूम में समझाना चाहती हूँ। अपने पेरेंट्स को समझो। तुम्हें जो अच्छी किताबें, अच्छे बैग, अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, घर से यहाँ तक जो ट्रांसपोर्टेशन से आए हो, वो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करके तुम्हें देते हैं। वो अपनी जरूरतों को दबा लेते हैं। अरे मैं तो एक ही पैंट शर्ट में काम चला लूंगा, मेरे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा, जो मैंने कमी झेली वो मेरे बच्चे ना झेले। तो तुम अपने पेरेंट्स को समझो, वो अपने जरूरतों से, अपनी इच्छाओं को दबाकर, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके तुम्हें इस क्लासरूम तक भेज रहे हैं, और तुम्हें साबित करके दिखाना है। वो खाने का क्या उनका मन नहीं करता? करता है, बहुत करता है। अच्छे कपड़े पहनने का माताओं का मन नहीं करता? हमारी माँ का करता है कि मैं भी चैन पहन लूं, मैं भी सोने का आभूषण बना लूं। नहीं, वो क्या सोचती है, अरे मैं क्या पहन के करूंगी, मैं अपनी लड़की के लिए रख देती हूँ, उसकी शादी होगी उसको दे दूंगी। तो क्या तुमने उनके बारे में सोचा है? वो तो तुम्हारे बारे में इतना सोच रहे हैं। एक लड़की है, माँ सोचती है अरे नई साड़ी, चल मैं अपनी लड़की के लिए रख देती हूँ, ये उसके काम आएगी। एक माँ इतना सोच रही है, तुम कितना सोच रहे हो? तो इस क्लासरूम के माध्यम से अगर तुम बाहर निकलो मेरी क्लास से, तो कुछ मॉरल, अपनी नैतिक ड्यूटी को भी सीख के जाओ। मत पढ़ो, मत पढ़ो, इसे इंप्लीमेंट करो और सीख के भी जाओ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम्हारे करने का समय है। तो जो ये हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, ये कब आता है? व्यक्ति हम कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत सियानी हो गई, मतलब बहुत समझदार हो गई, जब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मुझे अपने माँ बाप को भी देखना है, अपने बच्चे की पढ़ाई भी देखनी है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे विवाह से जुड़े हुए हैं। तो विवाह के 3 परम उद्देश्य माने जाते हैं, धर्म, प्रजा, रति। साथ ही साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों को, और व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व का विकास। अब विवाह के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, मैं तुम्हें इसे जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। विवाह की विशेषताएं, बच्चे कंफ्यूज हो गए, विवाह के उद्देश्य लिखाते हैं। विवाह के उद्देश्य तो ये हैं जो मैंने तुम्हें बताए हैं, विवाह की विशेषताएं ये हैं।
जैसे विवाह एक संस्कार के रूप में, विवाह खास तौर पर मैं हम बात कर रहे हैं इस समय हिंदू मैरिज की। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। अब वो कैसे कि जैसे मैंने अभी अभी बताया, मनुस्मृति के 15वें नंबर का जो संस्कार है वो है विवाह संस्कार। तो हिंदू विवाह में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है। विवाह क्या है? एक धार्मिक संस्कार। धार्मिक संस्कार क्यों? क्योंकि धर्म का पालन करना। और कैसे पालन करना बताना जरा, अभी भी बताया मैंने। कैसे पालन किया जाता है धर्म का? अभी अभी बताया। पत्नी धर्म, स्त्री धर्म, कन्यादान, ये सब धर्म ही तो हुआ है। आतिथ्य सत्कार। तो हिंदी विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह क्यों किया जाता है? जिससे व्यक्ति धर्म का पालन कर सके। ठीक है। इस पर और दूसरा है अंतर्विवाह। हिंदुओं में अपनी जाति, अपने धर्म में विवाह करना अनिवार्य होता है। होता सभी धर्मों में है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन आजकल जो प्रेम विवाह, लव मैरिजेस चल पड़ी है, उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया है। मात्र 1% ट्रेंड चेंज हुआ होगा। 99% आज भी लोग अपने ही धर्म में विवाह करते हैं, अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। जो ये नवीन रीतियां चल पड़ी है, इन्होंने मात्र 1 से 2% तक तुम्हें दिखता होगा किसी ने अंतरधार्मिक विवाह किया है, अंतर जातीय विवाह की है। लेकिन विवाह का स्वरूप ऐसे ही बना हुआ है। इसे बोलते हैं अंतर्विवाह। अंतर्विवाह मतलब अपनी ही जाति में विवाह करना, अपने ही धर्म में विवाह करना। तो हिंदू विवाह में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। साथ ही साथ अपनी ही जाति और अपने धर्म में विवाह को अनिवार्य माना गया है। किसमें? हिंदू विवाह में। तो ध्यान रखना। साथ ही साथ इसका है विवाह का धार्मिक उद्देश्य। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, हिंदू विवाह में विवाह का धार्मिक उद्देश्य होता है। धार्मिक इसलिए, रिलीजियस इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि विवाह के उपरांत ही बहुत सारे रीति रिवाज, जैसे अगर हम संस्कारों की बात करें, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, एक व्यक्ति, एक महिला गर्भ कब धारण करती है? विवाह के उपरांत। तो इसलिए विवाह का क्या है? धार्मिक उद्देश्य। साथ ही साथ सगोत्र, सपिंड, सप्रवर विवाहों पर प्रतिबंध है। अब ये मैं बताऊंगी तुम्हें विस्तार से कि ये क्या होते हैं। सगोत्र, सपिंड, सप्रवर विवाह। गोत्र, तुम्हारे यहां जब विवाह होते हैं तो जन्म कुंडली मिलाई जाती है? मिलाई जाती है। हमारे यहां भी। क्यों मिलाई जाती है? वेरी गुड। ये ऐसा माना जाता है, गोत्र होता है। गोत्र मतलब एक गोत्र में विवाह नहीं होता। क्यों? ऐसा माना जाता है। बिल्कुल सही बताया रजनी ने, और अच्छा भी लगता है, तुम लोग नॉलेज रखते हो। ध्यान से समझना। सगोत्र मतलब एक गोत्र। जब कुंडली मिलाई जाती है, हम अपने नाम के आगे उपजाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे कुंडली में हमारा गोत्र लिखा होता है। यदि एक ही गोत्र होता है तो वो शादी नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसा माना जाता है वो भाई बहन है, आपस में भाई बहन माने जाते हैं, और भाई बहनों का विवाह संभव नहीं होता, क्योंकि ब्लड रिलेशन, क्योंकि गोत्र बोला जाता है एक ही खून से उपजी संतानों को। तो हिंदू विवाह में सगोत्र, सपिंड, पिंड कहते हैं एक ही पूर्वज को पिंड दान करना। यदि ये परिवार के भी पूर्वज वो ही है, हमारे भी वो पूर्वज हैं, और समान पूर्वजों को हम पिंड दान कर रहे हैं, तब भी विवाह की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि वो क्या माना जाता है? फिर से भाई बहन का रिश्ता माना जाता है। इसी प्रकार प्रवर होता है। जैसे पिंड होता है, गोत्र होता है, ऐसे ही प्रवर होता है। तो हिंदू विवाह में सगोत्र, सपिंड और सप्रवर, इन विवाहों को अनुमति नहीं दी जाती है। और वो अनुमति क्यों नहीं दी जाती है? वो इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो ब्लड रिलेशन माने जाते हैं, और उन संबंधों को भाई बहनों की संज्ञा दी जाती है। और हिंदू धर्म में भाई बहनों के बीच विवाह संभव नहीं है। हालांकि साउथ इंडिया में तुम जाओगे तो वो मौसेरे और ममेरे भाई बहनों के बीच विवाह हो सकते हैं। इवन मुस्लिम्स में ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह हो सकते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में
ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहनों के बीच विवाह संबंध नहीं होते, क्योंकि वो सेम ब्लड के माने जाते हैं। तो इस प्रकार हिंदू विवाह के जो हम विशेषताएं हैं, हिंदू विवाह एक संस्कार के रूप में है। हिंदू विवाह में अंतर विवाह जो है नहीं होता है, सॉरी, अंतर विवाह होता है, अपनी ही जाति और अपने धर्म में विवाह करना अनिवार्य होता है। विवाह का धार्मिक उद्देश्य होता है। सगोत्र, सपिंड और सप्रवर विवाहों पर प्रतिबंध होते हैं। और लिख देना क्यों होते हैं, क्योंकि वह समान पूर्वज के या भाई बहन माने जाते हैं, उनमें आपस में रक्त संबंध माने जाता है। इस प्रकार के संबंधों को मान्यता नहीं दी जाती है। तो ये है हिंदू विवाह। कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप। ठीक है, आज के लिए इतना ही।